नमस्कार मित्रों, अध्ययन जगत में आपका स्वागत है। और आज की हिंदी की स्पेशल क्लास होने वाली है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपसे आज मिल रहे हैं। और इसी क्रम में आपका हिंदी की स्पेशल क्लास का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा द्विगु समास है। आपके पास 4 विकल्प दिए हुए हैं: अंधकूप, कमल नयन, अष्टाध्यायी, विद्यालय। सही विकल्प का आपको चयन करना है। कौन सा विकल्प आपका सही विकल्प है? अंधकूप, कमल नयन, अष्टाध्यायी या विद्यालय। सही विकल्प आपका है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी आपका सही विकल्प है। इसमें आपका द्विगु समास है। द्विगु समास में जो वाचक शब्द होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक होता है संख्यावाचक होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी द्विगु समास का सही उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, इनमें से तद्भव का सही संधि विच्छेद है। एक शब्द आपको दिया है तद्भव, इसका सही संधि विच्छेद आपको बताना है कि कौन सा तद्भव का सही संधि विच्छेद है। आपके विकल्प हैं तत्धन भव, तदधन भव, तदधन भव, तत् प्लस भव। कौन सा विकल्प आपका सही है? आपको सही उत्तर का चयन करना है। तद्भव का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका तत्धन भव। तत्धन भव विकल्प संख्या 4 आपका सही उत्तर है। तो ये जो है व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। व्यंजन संधि व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। व्यंजन संधि में पहला वर्ण तीसरे वर्ण से बदल जाता है। तो इसमें त, थ और द, पहला दूसरा तीसरा। तो जो पहला वर्ण है त, ये बदल जाएगा द से। तो इसमें हो जाएगा तत्धन भव। आपका सही संधि विच्छेद इसमें है तत्धन भव। अगला प्रश्न है हिंदवी किससे संबंधित है। तो हिंदवी के बारे में बात हो रही है। अमीर खुसरो, भरत मुनि, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास। कौन सा विकल्प आपका सही है? हिंदवी किससे संबंधित है? अमीर खुसरो, भरत मुनि, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा अमीर खुसरो। पहला ही विकल्प आपका सही उत्तर है। अमीर खुसरो से हिंदवी संबंधित है। और अमीर खुसरो को जो है यह प्रथम मुस्लिम व फारसी कवि थे, जिन्होंने सबसे पहले अपनी भाषा में हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 1 सितंबर, 10 जनवरी, 14 सितंबर, 5 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 4 विकल्प हैं आपके: 1 सितंबर, 10 जनवरी, 14 सितंबर, 5 जनवरी। सही विकल्प आपका है इसका कौन सा? 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत हुई थी पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और 10 जनवरी 2006 को 10 जनवरी 2006 को इसकी शुरुआत हुई थी। और तब से विश्व हिंदी दिवस का उस दिन आयोजन हुआ था और तब से विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत हुई। और इसी के साथ आपका विकल्प संख्या 2 10 जनवरी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, हिंदी पद की रचना कब प्रारंभ हुई? आपके विकल्प हैं 5वीं से 6वीं शताब्दी, 7वीं से 8वीं शताब्दी, 11वीं से 12वीं शताब्दी, 9वीं से 10वीं शताब्दी। आपको सही विकल्प का चयन करना है कि हिंदी पद की रचना कब हुई थी। 5वीं से 6वीं शताब्दी, 7वीं से 8वीं शताब्दी, 11वीं से 12वीं शताब्दी, 9वीं से 10वीं शताब्दी। कौन सा आपका सही उत्तर है? आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा 7वीं से 8वीं शताब्दी। 7वीं से 8वीं शताब्दी इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में हिंदी भाषा को शामिल किया गया है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में हिंदी भाषा को शामिल किया गया है? 8वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 6वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 6वीं अनुसूची। आपको सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा आपका सही विकल्प है? तो इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा पहला ही विकल्प सही है, 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान को 8वीं अनुसूची में शामिल किया भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाएं। और यह जो है 14 सितंबर 1949 को भारतीय राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। 14 सितंबर 1949 को भारतीय राजभाषा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया था। प्रश्न संख्या 7, शिव का पर्यायवाची शब्द है। शिव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पिनाकी, लंबोदर, पिनाक या पिपासु। शिव शब्द का सही पर्यायवाची आपको बताना है। कौन सा है? पिनाकी, लंबोदर, पिनाक या पिपासु। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा? पिनाकी। पिनाकी शिव का सही पर्यायवाची है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। पुरुष व स्त्री का जोड़ा कहलाता है पति पत्नी, युग्म, युगल या दंपत्ति। पुरुष व स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? आपका सही विकल्प बताना है। पति पत्नी, युग्म, युगल या दंपत्ति। तो सही इसका उत्तर है आपका दंपत्ति। दंपत्ति इसका सही विकल्प है। अगला है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है भारत भारती किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरीशचंद्र, मैथिली शरण गुप्त, रामलाल। भारत भारती किसकी रचना है? आपके 4 विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरीशचंद्र, मैथिली शरण गुप्त या रामलाल। आपको सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प आपका सही है? भारत भारती जो रचना है यह है आपकी मैथिली शरण गुप्त की। तीसरा विकल्प आपका सही है। तीसरा विकल्प आपका सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। इनकी रचना है भारत भारती और ये इनकी कृति जो है काव्य कृति है। काव्य कीर्ति काव्य कृति है इनकी ये और इसकी रचना इन्होंने की थी 1912-13 में। 1912-13 में इसकी रचना इन्होंने की थी। तो मैथिली शरण गुप्त की है भारत भारती। प्रश्न संख्या अगला 10। प्रश्न संख्या 10 है वंदे मातरम की रचना किसने की थी? आपके विकल्प हैं रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सोहन लाल द्विवेदी, विजय तेंदुलकर। वंदे मातरम की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सोहन लाल द्विवेदी, विजय तेंदुलकर। कौन सा आपका सही उत्तर है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। दूसरा विकल्प आपका सही है और इसकी रचना इन्होंने 7 नवंबर 1876 को की थी। 7 नवंबर 1876 को 7 नवंबर 1876 को इन्होंने इसकी रचना की थी और वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसको राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो ये थी आपकी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो आज यहीं समाप्त होती है। अगली कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी।